अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा पहला लर्निंग सेशन है जिस जो कि एक सीरीज ऑफ सेशंस का हिस्सा है अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टुडे session would be about ice breaking techniques. The presenter is Afse Butt. Afse, you can unmute and take over, please. Ji walaikum salam. Thank you for the introduction. Assalamu alaikum everyone. I'm Afse, and as Hassan Bhai said that आज हमारा topic the art of breaking the ice है कि आप एक situation में जब होते हैं whenever you are somewhere in a group anywhere तो आप वहाँ पे एक माहौल कैसे create करते हैं जो कि comfortable हो. I'm just going to share my screen. All right. So before we start, मैं कुछ लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहूँगा. आई जस्ट नीड कि हम थोड़ा सा वार्म अप करें. और कौन वॉलंटियर करना चाहेगा प्लीज़ अपना हैंड रेज करें ताकि मैं पिकअप कर सकूं. समझ आस्किंग इन द चैट कि क्या स्लाइड्स मिलेंगी. स्लाइड्स आज हैं नहीं, सिर्फ ये एक ही स्लाइड ऊपर रहेगी और इसके अलावा बस मैं आपको कुछ कंटेंट के थ्रू वॉक थ्रू एक दूंगा जिसके लिए फिर हम कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे. सो अभी ऑफिशियल स्टार्ट से पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप करना चाहता हूँ. तो प्लीज़ आई नीड सम हैंड्स रेज्ड. जी सुमेरा दिलावर प्लीज़ अनम्यूट. ताद, फरहाना. I need 2 girls and 2 boys. बल्कि नहीं ज़्यादा ले लेते हैं. 5 girls and 5 boys. So I need 10 people. 10 लोगों के हाथ प्लीज़ आप रेस करें. Moderators, can you please unmute the people? Are 10 people unmuted? I'm unmuted. Okay. सिर्फ 4 लोग अनम्यूटेड हैं. मुझे 5 फीमेल्स और 5 मेल्स चाहिए ऑन बोर्ड. I'm also unmuted. Okay. Okay, I'm still lacking 6 people. 6 लोग मुझे और चाहिए. अभी तक I have Sumaira, Dilawar, Saad, Farhana. I'm also unmuted. And the other Farhana, Nida, and Janita. अच्छा मुझे मेल्स और चाहिए. So females please आप और unmute कर दें. जी मैं भी अनम्यूट हो गया हूँ. ठीक है, इट्स फाइन. जितने भी लोग आ गए ठीक है. तो
यस, सो मैं अब एक क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड यहाँ पे करूंगा और मुझे आपकी पार्टिसिपेशन की प्लीज बहुत जरूरत है, तभी ये सेशन आगे रन हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके जहन में क्या आता है, क्या सोच आती है जब आप IMS का वर्ड सुनते हैं? सो इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम का जब वर्ड सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? वन बाय वन प्लीज बोलिएगा। चलिए मैं पिक Conveying कर, the right message of Islam. रिपीट दैट अगेन। Conveying the right messages of Islam. राइट मैसेज से आपकी क्या मुराद है? Right information, most authentic information. About Actually, it is a complete system. Just एक मिनट flow नीदा, मैं of आपके पास आता information. हूँ, मैं आपकी Okay, तरफ sure. आता हूँ, मैं जरा क्लैरिफाई कर लूँ। आई थिंक बस Sure. कौन बोल रहा था? फरहाना Yes, I was speaking. जी। राइट इंफॉर्मेशन किस बारे में आप कह रही थी? Because you see, there are a lot of wrong informations. That are always available about Islam and all the things. So ओके ओके ठीक है। यस नीदा। Yes. According to me, there is a lack of system in conveying Islamic messages. Everybody is doing individually. So this system is being created where we can understand what is the common man problem and we can get the solutions out of it and also convey the messages or the communicating the content or the problems which they cannot identify. But as an expert, experts know that this is a fitna which is about to hit the common man, and we can convey those messages of Islam to the downstream. ओके फाइन। मोर पीपल, आप जिन्होंने अनम्यूट किया प्लीज आप भी Yes, participate Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Waalaikum Sumaira Dilabi. या जी। In my point of view, IMS is a way of warriors of Islam. Like हम यहाँ पर गैदर हुए हैं हिदाया और दावा के लिए, और दावा हमने कन्वर्ट करने के लिए नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम बनाने के लिए नहीं, बल्कि उन मुस्लिम्स को being a Muslim, I believe that by birth I was Muslim, but मुसलमान और मोमिन होने में डिफरेंस है। और हमें ये तो बचपन से बताया गया कि हम मुसलमान हैं और हमें 5 नमाजें पढ़नी हैं, 5 अरकान पूरे करने हैं, बट हमें ये नहीं बताया गया कि बेसिक पर्पस ऑफ इस्लाम क्या है, वाई आर बीइंग सेंट बाय अल्लाह हियर इन द वर्ल्ड। और हमें बनी हुए इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को भेजा है दुनिया में, और हमें इस चीज़ को स्प्रेड करना है, इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों को देनी है कि मुसलमान होने का बैज लगाकर हम प्राउडली घूमते हैं कि हाँ, बीइंग लाइक बाय बर्थ वी आर मुस्लिम्स, सो वी आफ्टर डूइंग सम सिंस हम कैन गो इन जन्नह। सो ये गलतफहमी हमने दूर करनी है लोगों की। ठीक है, प्लीज सब अपने आंसर्स जो हैं, रिस्पॉन्सेज जो हैं, वो जितने आप कंसाइज रख सकते उतना रखें। वन लाइनर इज आल्सो फाइन, ठीक है। दी अदर फरहाना, मैं अब जी एक अस्सलाम एक वालेकुम। करता जाऊंगा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। I am वन Mr. Dava mission. In my point of view, Dava mission that we can spread the message of Islam in the most organized way. ठीक है। नोविया सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हम IMS का मकसद ये है कि हमने कुरान को टेंजिबल बनाना है, ठीक है। Alright. हमने अपनी लर्निंग जो भी करनी है उसको कुरान और हदीस से लिंक अप करना है और अपने विजन को क्लियर करना है। ठीक है, गॉट इट। एम अली कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। IMS का सबसे पहले जो मकसद है वो एक नौजवान के IQ को रेज करना है और उसके आपने साथ अपने अपनी साथ सोच जो से छोटे बताना, छोटे मसाइल, आपने अपनी सोच से बताना। जी। आप जब IMS का वर्ड सुनते हैं
इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम आपको क्या समझ आती है? यस, यही कि सबसे पहली चीज एक क्या आती है आम जो नौजवान है, जो एक नौजवान है, उसका आईक्यू लेवल हमने इंक्रीज करना है, ताकि वो छोटे छोटे जो मसाइल जिनमें वो उलझा हुआ है, उनसे निकल के वो बड़ी प्रॉब्लम्स को देखे, जो इस वक्त पूरी दुनिया को दरपेश है। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। नुमान रफ़ी। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। IMS का जो जैसे इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम है ना, इसको अगर हम 2 मिनट के लिए सिस्टम को अलग कर दें तो सिर्फ इस्लामिक मैसेजिंग रह जाता है। तो इसको अगर लफ्जी मानों को थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंड करें तो उससे ये मतलब जैसे मैं अगर हूँ, मैं सुनूँ ये इस्लामिक मैसेजिंग, तो मुझे लगेगा कि जो बंदा मुझे ये दिखा रहा है या बता रहा है वो यकीनन को इस्लाम को रिप्रेजेंट करता होगा और उसका वो मैसेज कन्वे करने आया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि आया वो मैसेज क्या वो वही है जो इस्लाम ने बताया या वो उसके खिलाफ कोई चीज़ है। तो ये जो बेसिक मुझे समझ आया वही है। ठीक है, थैंक यू। सलमान फारूक। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जी, आप बोलें। अच्छा, इसमें यह है कि अल्लाह ने जो हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो हमें दीन दिया, तो हम उसको कैसे प्रैक्टिकल, उसको इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह कर सकते हैं, और इसके अलावा हम पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उसकी यूनिटी के लिए हम उसको एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एक मैसेज है। ठीक है, ठीक है, लास्ट जी साद। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दिमाग में जो आता है IMS का वर्ड सुन के, वो ये है कि सही लैंग्वेज में मैसेज कन्वे करना, एक Alright, इंडिविजुअल की लैंग्वेज में मैसेज कन्वे करना, ठीक ताकि है, उसको प्रॉपरली आपके पास समझ आए। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल। मुझे बस इतना ही फाइंड आउट करना था, मुझे बस एक सैम्पल चाहिए था, एंड इट सीम्स लाइक कि हम सब मोस्टली यहाँ पे लोग जो हैं वो अलाइंड हैं कि IMS का वर्ड जब वो सुनते हैं तो उससे उनके जहन में पहली सोच क्या आती है। सो इट सीम्स लाइक कि आप सब यहाँ पे मोर लेस एक ही अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इस्टेब्लिश्ड हैं, तो किसी की बहुत वियर्ड या डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है IMS की। दैट इज गुड, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि हम एक्चुअल विजन ऑफ IMS से कितना दूर हैं, कितना नज़दीक हैं। तो दैट्स ऑल, इस वजह से ये मैंने क्वेश्चन पुट अप किया। मैं जो कुछ लोग कह रहे हैं कि यू कैन पार्टिसिपेट, आपको मैं 1 by 1 आई विल बी अनम्यूटिंग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, सो प्लीज डोंट वरी। या अब आई नीड 4 more न्यू पीपल जो जिन्होंने अभी तक नहीं बोला। प्लीज अपना फिर दोबारा से हैंड रेज करें। अमरीन, आप अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपको स्क्रीन में नजर आ रही है ना, द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द आइस, जी सर। इसके अंदर जो ब्रेकिंग द आइस, ब्रेक द आइस का आपको से क्या समझ आती है जब लिखा हुआ कि आइस? ब्रेकिंग द आइस मीन्स हमें जो वो पहले की सोच है ना, जो बहुत ज्यादा बनी हुई है टिपिकल टाइप में इस्लाम को लेकर, उसे ब्रेक करना है हमें। हमें वाटर की तरह बनना है। इट्स मीन सॉलिड, गैस एंड लिक्विड फॉर्म में। ओके ओके, दैट्स आवर कम्युनिकेशन विल बी बिल्ड इन अ प्रॉपर वे। ऑलराइट, मोहम्मद उमर, आप बताएं, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेकिंग द आइस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें यही होगी कि मीन्स जो भी हमें सिखाया गया है वो हमारी एक समझ लें कि एक सॉलिड चीज बन चुकी है, लेकिन हम उस सॉलिड को पीछे रख के कुछ नया सीखें, उसमें होगा ब्रेकिंग द आइस कि हम वही पुराने ख्यालात लेके आगे ना चलें, कुछ नया दाखिल करें उसमें। ओके, जी
Saira Fayaz. Okay, I'll just move on. अच्छा जी सर ब्रेकिंग द आइस का हमसे मुराद ये है कि जब भी आप व्हेन यू आर स्टार्ट टॉकिंग टू समवन तो उसमें जो आपका एक बैरियर होता है या सॉर्ट ऑफ एक आइसी सिचुएशन होती है उसको आपने कैसे ब्रेक करना है कि आप किसी अननोन पर्सन से या किसी ऐसे बंदे से जब आप बात कर रहे हैं जिससे आपका प्रीवियसली कोई वास्ता नहीं पड़ा तो उस सिचुएशन में आप कैसे उसको करेंगे दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट फॉर ब्रेकिंग आइस okay Aisha or Aisha's iPhone. ओके जी अस्सलाम वालेकुम I'm Aisha. जी अच्छा मैंने अभी ज्वाइन किया है बट ब्रेकिंग द आइस से मेरे दिमाग में तो ये आता है कि एवरीथिंग ब्यूटीफुल काइंड ऑफ लाइज इनसाइड अ शेल ठीक है तो ब्रेकिंग दैट शेल टू गेट इनटू that layer of fluidity or something which is nice and can be shaped up into anything is kind of breaking the ice. चाहे वो थॉट की हो स्टीरियोटाइप्स की हो कल्चर की हो या जिस चीज की भी हो ठीक है या ह्यूमन इंटरेक्शन में हो गॉट इट अच्छा अब मैंने 4 या 5 लोगों से बात की आपकी मुझे हाफ एंड हाफ व्यूज मिले हैं हाफ आर करेक्ट वेरी क्लोज टू व्हाट इट एक्चुअली मींस और जो बाकी 2 लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है वो आप काफी उसको दूर ले गए हैं उसकी डेफिनेशन से so let me just clarify कि ब्रेकिंग द आइस का मतलब है क्या ब्रेकिंग द आइस का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट से आपने जाना है किसी भी किस्म का कॉन्टेक्स्ट है एंड बाय द वे आई एम जस्ट गोना गिव अ डिस्क्लेमर हियर कि मेरी तरफ से आपको कोई नोट्स नहीं मिलेंगे सो प्लीज टेक योर ओन नोट्स सो इट्स इम्पोर्टेंट यू डू दैट थैंक यू सो बैक टू द डेफिनेशन कि ब्रेकिंग द आइस में आप के सब के अपने अपने टीएल्स के ग्रुप्स हैं आपके अंदर टीएल्स हैं उन ग्रुप्स में मे बी 40 पीपल हैं 50 पीपल हैं मुख्तलिफ नंबर ऑफ पीपल हैं अब उसमें जब आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे बात करनी है या कॉन्टेक्स्ट की तरफ डायरेक्ट करना है किसी को भी और पूरे कॉन्वर्सेशन फ्लो को और पूरी एनर्जी को उस साइड पे लेके जाना है प्लीज अनम्यूट कर दें जिसको भी म्यूट कर दें प्लीज जिसको भी अनम्यूटेड है माइक तो उसमें आपने सबसे पहले ब्रेक आइस जो है उसको ब्रेक करना है आइस ब्रेक करने का मतलब ये है कि आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करें कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि आप उस एनवायरनमेंट के अंदर स्लोली एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश करें ऑफ कोर्स ट्रस्ट जो है वो 1 सेकंड के अंदर नहीं इस्टेब्लिश होगा इट्स ए प्रोसेस जो कि आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहली दफ़ा जाके अपने ग्रुप में आइस ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आपका काम ख़त्म ये आपको चंद दफ़ा करना पड़ेगा जब तक वो कनेक्शन सोशल कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता और जब तक आप ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड कि टाइम टू टाइम फॉर एग्जांपल आपको शायद हर दफ़ा ज़रूरत पड़े एक छोटे से आइस ब्रेकर की अपने हर सेशन के अंदर अपनी टीम लीडर्स के साथ तो बहुत वेरी करेगा आपकी टीम की डायनामिक्स भी क्या हैं सो रिमेंबर इट्स ब्रेकिंग द आइस मीन्स कि आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करें फॉर द ट्रस्ट एंड फॉर ऑफ कोर्स द कंफर्टेबिलिटी वहाँ पे बिफोर के आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर लीन इन करें कॉन्टेक्स्ट के अंदर मूव इन करने से पहले आपने वो कनेक्शन बिल्ड करना है वरना आपके जितने भी टीम लीडर्स होंगे या आपके ग्रुप में जितने मेंबर्स हैं आपको और उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और कोई भी ओपन अप होके बोलेगा नहीं या शाय अवे कर देगा या कुछ भी हो सकता है देयर कैन बी सो मेनी फैक्टर्स आई कैन सी इन द चैट के किसी को आवाज़ नहीं आ रही क्या ये सबका इशू है या इज इट फाइन
Okay, fine. It is fine. All right. So अभी for example मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि I just tried to break the ice, क्योंकि अभी मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन है आप सबके साथ। मैं इससे पहले आपसे नहीं मिला, मैंने इंटरेक्ट नहीं किया। सो उस चीज़ के लिए मुझे एक बेसिस इस्टेब्लिश करनी थी। अब आप इसमें अगर नोट करें, मैंने इसलिए ये ऑन पर्पस डिलिबरेटली ये एक्सरसाइज अभी यहाँ पे ट्राई आउट की है कि अगर मैंने आपको थोड़ा सा जानना है, ऑफ कोर्स मुझे 73 लोगों को सबका तो नहीं भी आइडिया हुआ, पर सबका थोड़ा थोड़ा मुझे अगर सैंपल चाहिए और पार्टिसिपेशन चाहिए, एक सेम ग्राउंड इस्टेब्लिश मैंने अगर करना है सेम पेज पे ताकि हम बात कर सकें, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा ही आपको हर जगह यही पूछना होगा, वो आप मौके के मुताबिक अडेप्ट करेंगे। सो बस ये याद रखिएगा कि कोई भी आइस ब्रेकर टेक्निक जो भी है वो वन साइज फिट्स ऑल वाली नहीं होती। कुछ होती हैं कि जो काफ़ी जनरली एप्लीकेबल होती हैं, आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल मोर और लेस ऑलमोस्ट कर सकते हैं, पर आपको फिर भी अपनी सराउंडिंग, अपना एनवायरनमेंट एनालाइज करना पड़ेगा इससे पहले कि आप थोड़ी सी आइस ब्रेक करें या कोई भी टेक्निक वहाँ पे अप्लाई करें। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि हम एक कॉमन ग्राउंड इस्टेब्लिश कैसे करें सारे मेंबर्स के लिए एक ही क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर से मेरा मुराद ये है कि आपके जो क्लस्टर्स हैं वो हैं टीएल्स के क्लस्टर, ठीक है। तो जो आपके हर एक ग्रुप के अंदर जितने भी टीएल्स हैं उनके अमंग आप एक कॉमन ग्राउंड कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जितनी भी कॉमनैलिटीज़ हैं, जितनी भी हैं, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं कि ताकि आप बेहतर जान सकें कि आपके रूम के अंदर उस ग्रुप के अंदर किस टाइप के लोग हैं, और हो सकता है कि मुख्तलिफ कॉमनैलिटीज़ आपको मिले, या फॉर एग्जांपल आप इवन इसको नैरो डाउन करके आप इस पर भी बात कर सकते हैं कि इस ग्रुप में लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं रिलेटेड टू आईएमएस। तो आईएमएस के अंदर होते हुए आपके कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट लाए करते हैं, कि शायद हो सकता है कि 50 में से 10 लोग ऐसे हों जिनका एक इंटरेस्ट हो और बाकी 30 लोगों का या 25 लोगों का इंटरेस्ट एक हो, और फिर कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स या 2-3 लोगों के पेयर्स हों जहाँ पे उनके मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं। तो आपने देखना है कि आप सबको कैसे केटर कर सकते हैं ताकि वो आपकी बात सुन सकें और आप उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। आज सेशन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एज सच नहीं है, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बिफोर दैट आज हमने उससे पहले ये फाइंड आउट करना है कि हम आइस कैसे ब्रेक करें, क्योंकि कम्युनिकेट आपने बोलना कैसे है और अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है, ये सेकंड स्टेप है। सबसे पहले आपने देखना है कि आप एक कॉमन ग्राउंड कैसे इस्टेब्लिश करें। अब उसके लिए जैसे मैंने कहा है कि आप अपने पीयर्स का इंटरेस्ट ढूंढें, देखें, चेकआउट करें, ताकि आप, इसका मकसद क्या है, ये इसलिए ताकि आप उनको अपील कर सकें। अगर आप उनको अपील नहीं कर सकते तो वो आगे अपने जो क्लस्टर्स में लोग हैं उनको कैसे अपील करेंगे, ये चीज़ ट्रिकल डाउन करेगी ना। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ आपसे स्टार्ट हो ताकि आप उनको इंगेज कर सकें और वो आगे अपने जो क्लस्टर्स हैं उनको इंगेज कर सकें, ताकि ये सारी पिक्चर, ये जो पजल है वो पुट टुगेदर आप कर सकें, हम सब इकट्ठे मिलके। एक बंदे से तो काम नहीं होगा, सब इकट्ठे मिलके ही करेंगे, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। तो उसमें अब ये भी हो सकता है कि शायद आपको ज़रूरत पड़े कि आपको यहाँ पे एक रिलेटेबल स्टोरी शेयर करनी चाहिए जहाँ पे सब आपके जो क्लस्टर के मेंबर्स हैं, टीम लीडर्स हैं, वो उससे कुछ ना कुछ रिलेट कर सकें। तो आप एक स्टोरी वहाँ पे शेयर करते हैं, हो सकता है आपकी पर्सनल स्टोरी हो या कोई और स्टोरी आप लें, और वहाँ से आप उसके ऊपर वार्म अप डिस्कशन थोड़ी सी स्टार्ट करें।
या ये भी हो सकता है कि आप ये सोचें कि यू नो व्हाट, यहाँ पे अप्रोप्रिएट मुझे ये लग रहा है कि मैं एक पीस ऑफ आर्टिकल शेयर करता हूँ या करती हूँ, वो भी ऐसा जो कि जो मेरे ग्रुप में जिस टाइप के टीम लीडर्स हैं उनकी उस तरीके से मैं अटेंशन ग्रैब कर सकूं, आप उनकी अटेंशन कैच कर सकें। सो ये मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जो कि आप टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और फिर आपको साथ साथ ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस पता चलेगा कि अच्छा ये वाली चीज़ मेरे ग्रुप में वर्कआउट करती है पर ये वाली नहीं करी। उसके लिए थोड़ा सा आपको पॉन्डर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा समझने के लिए अपनी टीम को भी। अब एक और चीज़, मैंने अभी आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं जहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं, ये आप फ्लिप भी कर सकते हैं। सो फ्लिप करने का मकसद ये है, उसका मतलब ये है कि आप उनको लेट्स से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछें। अब क्वेश्चंस बहुत किस्म के हो सकते हैं थॉट प्रोवोकिंग में बस एक ख्याल रखिएगा, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन से मत स्टार्ट लीजिएगा कि क्यों का सवाल मत करिएगा टू स्टार्ट आउट विद, या व्हाई। ख़ास तौर पे अगर कोई भी एक दूसरे को सही से नहीं जानता और इतने लोग फेमिलियर नहीं हैं उस ग्रुप से, क्योंकि जब आप वाई का क्वेश्चन पूछेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, डर जाएंगे। डर इस तरीके से जाएंगे कि वो थोड़ा सा उनमें फियर आएगा कि अब ये क्यों का सवाल है तो इसमें मुझे डेप्थ में जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये एक बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन तो नहीं है। सो जो भी आपने क्यों या वाई से रिलेटेड सवाल किया है तो उसमें आप ये तो नहीं कह सकते, यस और नो तो नहीं कह सकते, या आपके पास चॉइस तो नहीं है एज सच कि आप कहें कि असल में मैं फॉर एग्जाम्पल एज अपोज टू मैं कंपेयर करूं कि अगर आप क्वेश्चन पूछें कि व्हाट से, कि क्या ये चीज़ ऐसे है, या ये क्या चीज़ आप इसको ऐसे करना चाहते हैं, या क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है जिस भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो क्या और कैसे वाले जो सवाल हैं, व्हाट एंड हाउ, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं क्योंकि वो आसानी से लोग उसको उस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपके साथ ऑन टॉप ऑफ फ्रॉम टॉप ऑफ माई माइंड मैं शेयर करता हूँ ताकि आप पोटेंशियली उनको यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप पूछ सकते हैं अपने टीम लीडर्स को कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि उन्होंने हमेशा चाहा है कि वो लर्न करें। फॉर एग्जांपल विदिन, अब आपने आगे, ये भी मैंने जनरल क्वेश्चन किया, अब इसको आगे आप स्पेसिफिक या अडेप्ट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज समथिंग you always wanted to learn, you want to learn within the subject of Islam या religion या theology, कुछ भी हो सकता है depending on कि what is appropriate, वहाँ पे आपके ग्रुप के अंदर क्या make sense करता है। कुछ ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि आप उनको थोड़ा सा पूछें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको होल्ड बैक करती हैं, आपको रोकती हैं वो काम करने से, लेट्स से IMS के अंदर या अपने क्लस्टर के अंदर, जो कि आप बहुत वाकई में चाहते हैं वो एक काम करना। So what is it, what are those things that hold you back from actually doing what you actually want to? और उसके अंदर आप अगेन, आई थिंक इट्स पर्सनली, मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी वैल्यू करता हूँ क्योंकि ये इसमें आपको फीडबैक भी थोड़ा सा मिलेगा उनके अपने बारे में, क्योंकि अब आप उनको सेल्फ रिफ्लेक्शन में थोड़ा लेके जा रहे हैं। पर अगेन आप ये नहीं पूछ रहे कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि अगर आप क्यों से स्टार्ट कर देंगे तो आई एम नॉट सेइंग कि
क्यों के सवाल अच्छे नहीं होते, इट्स द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। क्यों के सवाल करने चाहिए कि व्हाई इज इट लाइक दिस एंड व्हाई इज इट नॉट लाइक दैट। तो सबसे पहला सवाल आप इसलिए रखें क्योंकि आपने थोड़ा सा कंफर्टेबल करना है जो दूसरी पार्टीज हैं वहाँ पे आपके ग्रुप में बैठी हुई हैं, सो ताकि वो अटैक्ड ना फील करें या वो ज़्यादा वल्नरेबल ना फील करें। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उनको स्मूथली ट्रांजिशन करना है, ज़्यादा डेप्थफुल क्वेश्चंस के अंदर। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी कौन सी स्किल है या ऐसा कौन सा नॉलेज है जो उनके पास है और जो उन या वो बहुत अच्छे से उस हुनर को या उस नॉलेज को जानते हैं या उसके ऊपर कमांड है और वो यूज़फुल हो सकता है फॉर एग्जांपल इस IMS के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या अपने क्लस्टर के अंदर या जैसे भी आप उसको फॉर्मुलेट करना चाहते हैं। अगेन इससे भी आपको इवन इस पे आप ब्रेनस्टॉर्म ऐसे भी करवा सकते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्टेंट आंसर्स चाहिए हो उनसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है और वो एकदम से अनम्यूट करके आंसर करना शुरू करें। आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपके ग्रुप के अंदर हर TL की डिफरेंट पर्सनैलिटी है। उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो कि काफ़ी शाय लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि बहुत एक्सट्रोवर्ट्स हैं या आउटस्पोकन हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि समवेयर इन द मिडल हैं या उनको फॉर एग्जांपल कॉन्टेम्पलेट करने में, एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है या उनको टाइम चाहिए होता है ताकि वो सही से सोच सकें। सो आपने सबका ख्याल रखना है और इसलिए आप उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ आप क्वेश्चन पूछें और उनको कहें कि फटाफट आंसर दें, उसके बजाय आप ये भी उनको कह सकते हैं दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने अभी प्रपोज किया है यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि हम सब फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट के अंदर या इंडिविजुअली फॉर एग्जांपल या इवन चैट के अंदर हम पहले अपने आप को सब आप टाइमर ले लें, फॉर एग्जांपल 5 मिनट दे दें उनको कि सब 5 मिनट लें और इंडिविजुअली ऑन योर ओन उस क्वेश्चन के बारे में सोचें, सही से सोचें, डीपली सोचें उसके बारे में और ब्रेनस्टॉर्म करें अपने लिए। और फिर उसके बाद वो चैट में भी लिख सकते हैं आप, वहाँ पे भी रिस्पॉन्सेज दे सकते हैं, बल्कि उससे बेहतर ये है कि आप, क्योंकि ऑफ कोर्स 200 लोग तो नहीं है ना आपके टीएल वाले क्लस्टर के अंदर, सो होपफुली आप मैनेज आई बिलीव कर सकते हैं ऑन अ जूम सेशन जहाँ पे वो अनम्यूट करके, इफ़ नॉट ऑल तो आप ज़्यादातर को से रिस्पांस ले सकते हैं। सो इससे ये होगा कि वो वापस आएंगे 5 मिनट बाद और आपके साथ वो जो भी अपनी उनकी वेल थॉट आउट रिस्पॉन्सेज हैं वो शेयर करेंगे या कर सकते हैं या डिस्कस फिर आप उसके ऊपर कर सकते हैं। सो ये भी एक तरीका है कि आपने अगर किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मूव इन करना है तो आप अपना क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पे सेट करें जो कि वो उस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा है, या उसके लिए वो अगेन जैसे हमने पहले बात की कि आइस ब्रेक करने के लिए आपने आइस ब्रेकिंग के अंदर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है ना। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से मतलब ये कि आपने सबको एक पर्पस पे अलाइन करना है, पर्पस ऑफ नॉट जस्ट IMS। पर्पस से मुराद ये भी है कि पर्पस आपकी उस फॉर एग्जांपल सेशन का या उस टॉपिक का, या अगर आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट पे काम करें तो उससे रिलेटेड। अब आप इवन कुछ लाइट हार्टेड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल के आप ये पूछ सकते हैं कि हम सब हाउ वुड वी लाइक टू बी नोन या पॉपुलर अमंग द एंजल्स। ठीक है, हम बहुत बात करते हैं कि मैं ऐसे दिखना चाहता हूँ या ऐसे इस चीज़ से, इस क्वालिटी या इस बात से मशहूर से मतलब है कि पॉपुलर होना चाहता हूँ, होना चाहती हूँ, या
इस बेस के ऊपर आई शुड बी नोन फॉर इट। वो तो हम इधर तो ट्राई करते हैं इस छोटी सी दुनिया में, पर अगेन थोड़ा सा अगर उनको एक स्टेप आगे लेके जाना, यू कैन, इट्स अ बिट ऑफ अ थोड़ा फन एंड लाइट हार्टेड क्वेश्चन है, पर इसमें फिर भी डेप्थ है। आप इसको अगेन फॉर्मुलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि जो आपको रिस्पॉन्सेज मिले वो आप उनको यूज कर सकें अपने, जो भी आपने नेक्स्ट टास्क करना है या जो भी आपका एजेंडा है उस मीटिंग का। आप इवन इस बारे में भी पूछ सकते हैं कि उनकी आप सबसे जो बड़ी स्ट्रगल्स हैं, सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रगल्स हैं एज अ टीम लीडर, ये बल्कि आप अपने पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अभी आपको पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रगल एज अ कैप्टन राइट नाउ, और उसमें आप फिर जाहिर सी बात है टीएल के अकॉर्डिंगली अडेप्ट करेंगे कि टीएल्स की क्या ग्रेटेस्ट स्ट्रगल है। इससे आपको भी डीपर इंसाइट मिलेगी कि हर इंडिविजुअल की क्या क्या फॉर एग्जांपल स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं। सो एनी क्वेश्चन सो फार? अगर कोई क्विक क्वेश्चंस हैं या कोई कंफ्यूजन है किसी को? जी गनवा, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैंने पूछना था, आपने स्टार्ट में कहा ना कि हमें उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, तो मेरे साथ ऐसा होता है वो कनेक्शन बिल्ड करते करते मुझे खुद ही नहीं मौका मिलता बोलने का, फिर वो सारे बोलते रहते हैं। जी तो और अच्छी बात है कि आपने खुद से बोलते हैं या आप जो प्रॉम्प्ट देती हैं उसकी वजह से बोलते हैं? लाइक जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना कोई क्वेश्चन, उनको बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं ना, तो उसके बाद वो इतना शुरू होते हैं कि मुझे फिर मौका ही नहीं मिलता बोलने का। इवन कि मैं बोलने की कोशिश भी करती हूँ तो वो मुझे बोलने नहीं देते आगे से। सो क्या इसका मतलब ये है, आपने क्या अभी तक ऑब्जर्व किया कि क्या आपके ग्रुप के अंदर टीएल्स काफी ईगर हैं कि वो लर्न करना चाहते हैं और वो उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कशन के अंदर एंगेज होना चाहते हैं? डिस्कशन के अंदर भी एंगेज होना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना लाइक उनको लगता है कि उनको बहुत ज्यादा पता है इस चीज के बारे में, और मैं पहले बताऊंगा या मैं पहले बताऊंगी तो मैं लाइक मेरे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा ना अगले बंदे को। ठीक है, तो आप वैसे यूजुअली, अब मैं आपको पूछता हूँ, आप वहाँ पे सीन को कैसे सेट करती हैं अपने सेशन के अंदर? फॉर एग्जांपल कि आपके हाथ से पावर चली जाती है या आप कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और स्ट्रक्चर नहीं कर पाती हैं, अपने फैसिलिटेट नहीं कर पाती मीटिंग को। आप म्यूटेड हैं, आप प्लीज अनम्यूट करें गनमा। जी जी, मुझे इसमें ना खुद का ही फॉल्ट लगता है कि मुझे ना बाद में वो जो इन्वायरमेंट है ना वो मेरे से हैंडल नहीं होता शायद, इसलिए ऐसा होता है। आपका क्या फॉल्ट है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही कि मुझे डिस्कशन स्टार्ट तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसको प्रोसीड कैसे करना है मुझे ये नहीं पता। तो आप मुझे एक मिसाल दें, आप डिस्कशन कैसे स्टार्ट करती हैं यूजुअली? आप कौन से टास्क पे हैं, टास्क 2 3? 3 पे हूँ, लेकिन 1 भी साथ साथ हो रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं किसी भी टास्क की मुझे एग्जांपल दें जो आपने की है, उसमें आपने कैसे स्टार्ट लिया था कि जहाँ पे उन्होंने टेक ओवर कर लिया? टास्क वो हमारी टास्क के रिलेटेड नहीं थी डिस्कशन, जिसमें मैंने ये फील किया था वो थी एक्चुअली में हम अंदर अंदर डिस्कशंस करते हैं कुरान पाक की तफसीर पे ना, तो वो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैंने पहले उनको कहा कि आप पहले खुद एक एक करके अनम्यूट करके बोलें कि ना
आपका जो एक स्पेसिफिक कुरान पाक की आयत है इसके बारे में क्या आप पढ़ के आए हैं, क्या रिसर्च किया ना, वो सारे बोल रहे थे। तो लाइक मुझे था कि मैं भी अंदर ऐड करूं और थोड़ा सा अच्छा वो होना कि मैं भी ऐड कर रही हूँ, कैप्टन भी ऐड कर रहा है। तो मैं जैसे बोलने लगती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके नजदीक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो कुछ मायने ही नहीं रखता, और वो सारे खुद आपस में लगे हुए थे। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। इसमें ये प्रॉब्लम आइस ब्रेक की नहीं है, ये आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है। ये नेक्स्ट अप जो हमारे सेशंस होंगे उसमें ये इंशाल्लाह हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो इसको आप प्लीज़ अपने क्वेश्चन को लिख लें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ताकि आपकी क्वेश्चन दोबारा नेक्स्ट ईयर जब भी सेशन होता है उससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उसमें ज़रूर पूछिएगा। होपफुली मैं ऑलरेडी वो कवर कर लूँगा। अगर आपको फिर भी अपने सवाल का जवाब ना मिला तो आप ज़रूर हैंड रेज करके पूछिएगा। आज मैं इसे नहीं करूँगा क्योंकि वरना हम टॉपिक से थोड़ा सा बाहर चले जाएंगे। बट या थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मुस्तनीर, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम हसन। आपसे बेसिकली बात जो कर आपका एम आई ऑडिबल? जी आप बोलें। जी एक्चुअली ब्रेकिंग द आइस का जो आपका टॉपिक था, इस पे ऑलरेडी आई एम वर्किंग, बिकॉज मेरी ग्रुप में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रेपो बिल्डिंग में कोई इस एज सच प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिकॉज जब शुरू में हमें टीएल्स लिस्ट मिली थी और कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग थे, कुछ को आईएमएस का विजन क्लियर नहीं था, तो आई personally contacted them and cleared them all about IMS, its vision and mission and everything. And after proceeding, जब कभी ये हुआ कि ग्रुप में से कोई आ रहा था या जा रहा था, तो मैंने उनको दोबारा से कांटेक्ट करके क्लियर किया। और इसके अलावा जो भी उनके इवन उनके रिलेटेड टू देयर ओन माइंडसेट या उनके अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनके थॉट्स से रिलेटेड और वो ग्रुप में करते हैं, तो आई सिंपली आंसर देम इन वेरी प्रिसाइज मैनर और राइट रेफरेंसेस के साथ मैं उनको रिस्पॉन्ड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई एम फीलिंग इज कि मेरे जो टीएल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझ पे उनका एक रेपो बिल्डिंग हो गई है। दे नो कि उनको अगर वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो उन्हें राइट आंसर मिलेगा। एंड इफ आई फील माई सेल्फ अनेबल टू आंसर एनी ऑफ देयर क्वेरीज, तो मुझे ये मैं उनसे आई टेक सम टाइम एंड आई डू रिसर्च ऑन इट। लेकिन एक पर्सनल जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी वो ये थी कि जहाँ मुझे डिफ़िकल्टी होती है वो ये है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना, डाटा ऑर्गेनाइज करना, उसको रिपोर्ट करना। बिकॉज़ ये अभी हम जब तक बिल्कुल ही सारी ट्रेनिंग्स नहीं लेते आईएमएस की, मुझे लगता है कि एवरीबॉडी इज़ नॉट ट्रेन्ड इन यूजिंग एक्सेल एंड मेकिंग फॉर्म्स एंड सच स्टफ ना, जो भी रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। नॉर्मली जितने भी लोग हमारे पास आए हैं या हम खुद भी, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, बट दे आर नॉट अप टू द मार्क। हम इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, इसीलिए अकाउंट्स बनाने में भी प्रॉब्लम्स हुए थे और आगे भी चीज़ें नहीं, जो मैं है आपको सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगा यहाँ पे। द थिंग अबाउट जो आप टेक्निकलिटीज की बात कर रही हैं वो आई एम नॉट इन चार्ज ऑफ दैट। तो मैं तो आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितना भी हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, वो मैं इंशाल्लाह करूँगा। आपका एक पॉइंट उसमें था जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। इट इज़ ऑन द प्लान। जो बाकी आपने जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो आई एम श्योर जो कोऑर्डिनेटर्स हैं अभी रूम में वो आपको बाद में उसके ऊपर अपडेट कर देंगे। और रही बात आपने एक पॉइंट मेंशन किया है अबाउट कि आपने इंडिविजुअली अपने टीएल्स को अप्रोच किया ताकि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकें आईएमएस की विजन और पर्पस से। मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जितना
जितनी कम्युनिकेशन, जितनी क्लैरिफिकेशन आप ग्रुप के अंदर रख सकती हैं, बेशक उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा सेशन ही क्यों ना करना पड़े, तो आप वहाँ पे इसलिए रखें ताकि जो दूसरों के भी सवाल हैं वो भी शायद उसमें आंसर हो जाए। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगी, अगर तो किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उन्होंने पूछ लिया आपसे इंडिविजुअली, दैट्स फाइन, तो कोशिश करें कि आप ग्रुप के अंदर चीज़ों को रखें, इंफॉर्मेशन फ्लो को वहीं पे फ्लो करवाएं, बेसिकली उसका फ्लो वहीं पे मेंटेन रखें। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह से आप नियर फ्यूचर में कुछ अगेन गैप्स इस्टेब्लिश हो सकते हैं, जहाँ पे एक की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे और एक की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे और तीसरे की कहीं और पे। सो आपको इस चीज़ का मैं एक पॉइंटर दे रहा हूँ कि आप ख्याल रखें। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज़ में इनपुट देने दीजिएगा। ये वाइल कम्युनिकेशन का सेशन है, सो आई वोंट टेक मच टाइम, बट ये Yes. प्रॉब्लम जो आप लोगों को आ रही है रिगार्डिंग डेटा मैनेजमेंट या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने के हवाले से, इसके लिए इंशाल्लाह हम कुछ डेमोज वगैरह आप लोगों के लिए बनाएंगे विच विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रिसाइज, ताकि आप लोगों की जो परेशानी है ये भी हम काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लें। इसके बावजूद अगर आप लोगों को लगेगा कि आप स्टिल वेल इक्विप्ड नहीं हैं, तो विद इन योर टीएल्स भी कुछ लोगों को जिस तरह से आप लोगों ने कोऑर्डिनेटर्स बनाए हुए, तो इसी बेसिस पे आप लोग सेलेक्ट करें कि उनके पास ये स्किल सेट हो, ताकि आप लोगों का जो रिस्पांस टाइम है वो भी बेहतर होता रहे। तो इंशाल्लाह देयर आर अपकमिंग ट्यूटोरियल्स एंड डेमोज फॉर दिस। तो आई जस्ट वांटेड टू आंसर दिस। आप लोगों के पास आना शुरू हो जाएंगे, प्लीज कैरी ऑन। ऑलराइट, तो अब मुझे एक आप सबसे एक्टिविटी करवानी है, और वो ये है कि सो एग्जैक्टली सेम थिंग हम यहीं पे भी ट्राई आउट करेंगे, ताकि हम देख सकें कि ये इन प्रैक्टिस एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है और कैसे होती है, ताकि आप एक्सपीरियंस कर सकें बिफोर के आप इसको आगे अपने टीएल्स के ऊपर अप्लाई करें और उनके साथ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और इसमें यह है कि आई एम गोइंग टू पोज वन क्वेश्चन, और वो ये है कि व्हाट इज वन थिंग यू वांट टू अकम्प्लिश एज अ कैप्टन इन आईएमएस। अभी आप पर्पस, विजन, सब चीज़ों को एक साइड पे रखते हैं, जो भी आईएमएस की है वो तो है ही। मैं अब आपकी पर्सनल accomplishment की बात करूं related to IMS, not for your own personal gains, but for the better good, of course, for the betterment of everything। कि आप वो क्या ऐसी एक चीज है जो कि आप accomplish करना चाहते हैं as a captain IMS के अंदर। अब इसमें अभी प्लीज चैट, अगर कोई मॉडरेटर क्लोज कर सकते हैं तो कर दे, म्यूट कर दें आप चैट को। आई वांट एवरीवन कि आप, मैं भी टाइमर लूंगा, आप सब ब्रेनस्टॉर्म करें ऑन योर ओन, अपने पेपर के ऊपर लिखें या जहाँ पे भी आपने उसको लिखना है लिखें। चैट में भी मत लिखिएगा, मुझे चैट में आंसर्स नहीं चाहिए फिलहाल। मॉडरेटर प्लीज आप चैट को म्यूट कर दें ताकि कोई लिखे ना। सो आपका टाइम मैं आपको 3 मिनट्स दूंगा। 3 मिनट्स प्लीज ऑन योर ओन बैठ के सोचें और ब्रेनस्टॉर्म करें इस क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि वो ऐसी कौन सी एक चीज़ है, आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं पर एक पे फोकस करें, जो कि आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं एज अ कैप्टन इन IMS। व्हाट इज वन थिंग यू वांट टू अकम्प्लिश एज अ कैप्टन इन IMS, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Afse, could you also put up the question on the screen? Yeah, I can do that. Just a second, एक मिनट पॉज कर दें सब। Just give me a second.
जी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस। ऑलराइट, मैं टाइम अब स्टार्ट करूँ 3 मिनट्स, तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है। आप सबके पास 1 मिनट है, 1 मिनट लेफ्ट। All right, 3, 2, 1, time's up. अब मुझे 10 नए लोगों के, प्लीज जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो अपना हैंड अभी रेज मत करें। जो अभी तक नहीं, जिनको मौका मिला बोलने का, वो प्लीज अपना हैंड रेज करें। एंड के ऊपर अभी थोड़ी देर में Q&A सेशन होगा, सो आप सबके क्वेश्चंस मैं लूंगा इंशाल्लाह। न्यू पीपल प्लीज। Assalamu alaikum warahmatullah. जी वालेकुम सलाम। As a captain, I would like to accomplish their seriousness about their responsibility as a Muslim. और उनको ये समझ आ जाए कि IMS के अंदर जो है उनको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपनी इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए। That is your response to the question? Yes. All right. Just hold on a second. मैं भी लेता हूँ. Just a second. But thank you. From the coordinators, I need someone on board. Please मुझे ये बता सकते हैं कि how prepared is this room for a whiteboard? क्या सब उस पे behave कर सकते हैं? If anybody could just from the coordinators team say something about that. या मैं live ही लूँ? Yeah, you can try, or yeah, it's also better. You can go live. It's more interactive. ठीक है, yeah. Or we can open the chat.
if नहीं you नहीं want नहीं responses there. चैट नहीं ओपन करनी प्लीज. I need people to write or to say it on audio. ठीक है. So I'm gonna pick. जिन्होंने अभी तक नहीं हैंड रेस किया प्लीज वो करें, क्योंकि 10 लोग भी पूरे नहीं हो रहे on my list. Okay, let's start with Shakila. आप कौन सी ऐसी एक चीज है जो अकॉम्प्लिश करना चाहती हैं एज अ कैप्टन IMS में? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम. जी मैं चाहती हूँ जो कमिटमेंट मेरे अंदर है जिसके वजह से मैं IMS में आई हूँ, वो सभी ने तो एंटर किया IMS में, लेकिन कोई भी वो कमिटमेंट को उस तरह नहीं निभा रहे, जो साइलेंट है, जो ज्वाइन होके भी कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ कि उनका भी पर्पस क्लियर हो और वो भी दूसरों के पर्पस क्लियर होने का ये जो IMS का पर्पस है उसमें वो एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव कमिटमेंट के साथ वो करे। ओके, ठीक है. एक्टिव पार्टिसिपेशन, थैंक यू. सदफ, जो बोल रहे हैं प्लीज, जिन्होंने बोली है प्लीज अपना हाथ नीचे कर लें. I'm sorry, you can pick someone else. Sadaf has not renamed as per Captain ID. ओके. अब्दुल वहाब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी भाई बात है. हाँ भाई, इसमें अकॉम्प्लिश तो ऑब्वियसली द बिगर गोल अल्लाह ताला की खुशनुदी और थ्रू IMS एंड माय क्लस्टर ऑब्वियसली. लेकिन जो क्वेश्चन जो आपका है ना, उसको मैं फियर बेस्ड सोचता हूँ हमेशा से. मेरी परसेप्शन यही रहती है कि फियर इस चीज का कि मेरी वजह से PLs के अंदर वो अनसीरियस ना हो जाएं, और दूसरी बात कि मैं जो माहौल है अपने जो ग्रुप का, उसको मैं ऐसे लेके चलूं कि सब इंक्लूड करें, सब के सब ऑन द लेवल, और जिनको नहीं मिल रही हेल्प उस तरीके से, वो हम कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि जिस तरह आप कह रहे थे कि कोऑर्डिनेटर्स तो ऑलरेडी हैं, उनमें से कुछ और भी लोग पिक करें कि एक हेल्प का सिस्टम ऐसे चल पड़े कि हर किसी को हेल्प एज अ चुटकी बजाएं तो हेल्प मिल जाए. ये वाली चीज शायद अकॉम्प्लिश करना चाह रहा हूँ. लेकिन फियर मुझे ये है कि मेरी वजह से कहीं वो अनकूल ना हो जाए ग्रुप, टू बी वेरी फ्रैंक. थैंक यू. ये चीज थी मेरी. Hello, am I audible? Hello? Yes, you are. Yes, Okay. you are. Sorry, Okay. मैं muted था, इस वजह से I couldn't hear you. All right. My one thing is that I can think together in a trustworthy and vulnerable environment with my TLs. Thinking together. Okay, ठीक है. Thank you. Thank you. Najiha Khan. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. एज अ कैप्टन मैं चाहूंगी कि मैं अपने तमाम जो टीम लीडर्स हैं, आई गिव देम अ फीलिंग ऑफ ओपननेस, सो दे आर नॉट हेजिटेंट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन. सो वही वाली बात है कि मेरी उनसे एक ऐसी रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए कि रिगार्डिंग IMS की जो भी चीज़ें हों, they feel very open and comfortable talking about it. All right. Rizwan Ahmed. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी मेरी जो एक कोशिश है वो ये है कि हम सब मिलके एक दूसरे को अपग्रेड कर सकें, यानी कि जो हमारा कल था उससे हमारा आज बेहतर हो जाए हम सबका.
तो उसके लिए ही कोशिश होती है अपने एक्सपीरियंसेस से, और हम जो भी मटेरियल हमें मिलता है उसको शेयर करके हम एक दूसरे को अपग्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, गॉट इट। I'm just gonna pick 2 more people और आप चैट प्लीज ओपन अप कर दें, बाकी सब अपने रिस्पॉन्सेज वहां पे लिखते हैं। आमना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा मकसद आईएमएस में कैप्टन बनने का ये था कि ताकि मैं अच्छे से नॉलेज हासिल कर सकूं और स्किल्स बिल्डअप हो सकें और बेटर ट्रेनिंग हासिल कर सकूं बेटर लोगों से, ताकि मैं दूसरे लोगों को एक अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकूं। ऑलराइट, थैंक यू। इर्तिका मोहियुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा पर्पस एज अ कैप्टन आईएमएस में ये है कि टू एनेबल ऑल माय टीएल्स टू अचीव टारगेट ऑफ मेकिंग 1000 पीपल्स पर क्लस्टर। तो इसमें से आप ये अकॉम्प्लिश करना चाहते हैं? उनको इनेबल करना हर एस्पेक्ट से, स्किल्स के एस्पेक्ट से भी, कम्युनिकेशन स्किल्स के, ताकि वो जो हमें टारगेट दिया गया 1000 पीपल पर क्लस्टर का हर टीएल को, तो उसके लिए उनको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए काम किया जाए। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, बाकी सबने सॉरी जिसने भी हैंड्स अपने रेस किए हुए हैं, आप अपने लोअर कर लें। मैंने बस सैंपल लेना था। जिन्होंने अपना रिस्पांस लिखना है वो आप चैट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। आई वांट टू, अब आप मॉडरेटर्स प्लीज चैट जो है वो दोबारा म्यूट कर दें थोड़ी देर के लिए, बिकॉज आई नीड इट अगेन। थैंक यू। अब आप सब प्लीज ये जो मैं नेक्स्ट कहने जा रहा हूँ वो आपने बहुत ध्यान से सुनना है। सो आई नीड ऑल ऑफ यू, आप सब, मैं आपको 1 मिनट दूंगा, मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट कब स्टार्ट हो रहा है, और उस 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर आपने एक एजुकेटेड एस्टिमेट, सो आपने वेल थॉट आउट एस्टिमेट करना है। सोच के आपने अंदाज़ा लगाएं कि कितने घंटे, कितना टाइम इन आवर्स, प्लीज आपने आवर्स का नंबर लिखना है, सिर्फ नंबर सोचना है। सो कितने घंटे आप प्लान करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं स्पेंड करने के लिए अभी मार्च या अप्रैल के अंदर, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आईएमएस के ऊपर एज कैप्टन्स। आप जितना भी आईएमएस से रिलेटेड आपके जहन में काम आ रहा है अभी या प्लान्ड है, आपने प्लान किया हुआ है, वो चाहे मीटिंग्स हो सकती हैं टीएल्स के साथ, उसमें स्ट्रेटेजाइजिंग हो सकती है, उसमें एग्जीक्यूशन हो सकती है, जो भी चीज़ आपने एग्जीक्यूट करनी है, उसमें कंटेंट डेवलपमेंट हो सकता है, सब चीज़ें जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में है या आपने इवन पेपर पे प्लान बनाया हुआ है या जो भी है, आप वो सब प्लीज़ 1 मिनट के लिए सोचें। आपने सोचना क्या है कि आप कितना टाइम इस 1 मंथ के अंदर, सिर्फ इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, आप कितना टाइम, कितने घंटे आप स्पेंड करेंगे इस पूरे काम के ऊपर, आईएमएस के काम पे। योर 1 मिनट स्टार्ट्स इन 3 seconds and in a few seconds, sorry, and 1 मिनट के बाद मैं जब हेड्स अप दूंगा तो मॉडरेटर्स प्लीज आप चैट को ओपन कर दीजिए, एंड आप जब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ नंबर आपने लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। सो वेदर इट्स, शायद वो 50 घंटे हों पूरे मंथ के या 120 घंटे हों, बस आपने वो नंबर लिखना है याद से प्लीज। So your 1 minute starts now. Please think about the number of hours.
ऑलराइट, सॉरी मैं माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, सो 1 मिनट से टाइम ऊपर चला गया, पर कोई बात नहीं। मॉडरेटर्स प्लीज चैट ओपन करें ताकि सब अपना रिस्पांस टाइप इन कर सकें। सो प्लीज नंबर लिखिएगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं। पूरे मंथ का लिखना है अपनी याद से, पर वीक नहीं मुझे चाहिए प्लीज। ओके, मुझे 4 नए लोग चाहिए अभी जिन्होंने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया। अपना हैंड रेस करें प्लीज। 4 नए लोग, 2 लड़कियां 2 लड़के, 2 फीमेल्स एंड 2 मेल्स। जी एम अहमद आप प्लीज अनम्यूट करें। मोमिना नज़ीर आप अनम्यूट करें। सफिया आप अनम्यूट करें। आई नीड 1 मोर बॉय। I need 1 more male. It's Momina here. Yes, just a second. Okay. M. Zamit, are you a boy or a girl? मोहम्मद जमीत। जी मोहम्मद जमीत, थैंक यू। एक मिनट, अभी कितने हैं लोग? 1 2। मोहम्मद जमीत आप अपने आप को अनम्यूट ही रखें। नवीन कादरी आप प्लीज अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आप 4 यहाँ पे हैं, मुझे आप प्लीज चारों 1 बाय 1 चैट में जरा देख के मुझे एक एवरेज दें। आपको क्या नजर आ रही है एवरेज? अगर आप अपने दिमाग में जल्दी से कैलकुलेट करें, आपको एवरेज नंबर ऑफ आवर्स क्या नजर आ रहे हैं? जरा स्क्रॉल करके देखें चैट में। 60 to 70. ओके, 120 to 150. ये आपने सारे नंबर्स का एक बस जल्दी से एवरेज निकालनी, किसी का नंबर नहीं आपने वैसे ही उठाना। जी मेरे ख्याल से तो 120 to 150 नजर आ रहे हैं। ओके, कुछ लोग बहुत कम है। ओके फाइन। मोहम्मद आपने कितना कहा है? 100 to 200 के दरमियान सारी एवरेज है मोस्टली। मोमिना आपने क्या कहा है? I said about 60 to 70. ओके, और चौथा कौन था? हु इज द फोर्थ वन हियर? नवीन जी मैं नवीन। जी, आपने क्या एस्टिमेट दिया? मैंने 120 to 150। ओके, लेट्स से कि 100 आवर्स कर लेते हैं, क्योंकि आप ज्यादा लोगों ने 120 150 इस तरीके से कहा और एक ने 60 70 कहा है। जी मोमिना आपका कोई कमेंट है? No, मैं हैंड लोअर कर रही थी, वो हुआ नहीं सब। ठीक है, तो लेट्स से अब आप सारे अपने प्लीज कैलकुलेटर्स निकालें, जितने भी रूम में बैठे हुए हैं अपने कैलकुलेटर्स सामने करें या फोन पे खोलें। एंड अब हम सबको पता है कि कैप्टन्स, नंबर ऑफ कैप्टन्स इन IMS वो हैं 220 या तो 220 कैप्टन्स है पूरे IMS के अंदर। आई वांट ऑल ऑफ यू, आप 100 आवर्स को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 220 करें और प्लीज अनम्यूट कर दें सारे अपने आप को। 22,000। 22,000। बहुत जल्दी बोल दिया, चलें ठीक है, जिसने भी बोला 22,000। इस 22,000 नंबर का क्या मतलब है, किसी को पता है? आप सिर्फ हैंड रेस कीजिएगा, बोलिएगा मत। जो अभी तक नहीं बोले प्लीज उनसे पूछ रहा हूँ मैं, बाकी सब म्यूट कर दें अपने आप को।
आयशा नज़ीर, आप बताएं। 22,000 जी घंटों की बात 22 होती है। जी 22,000 घंटों का मतलब ये है कि हम एज अ ग्रुप आईएमएस को या इस्लाम को 22,000 घंटे देने की कमिटमेंट कर रहे हैं ऑन एवरेज। यस, और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अगर बेटर एफर्ट करें और या मतलब आपने सिर्फ प्रॉपरली इन 22,000 वन घंटों के डायरेक्शन रहते हैं। ड्रिवन एफर्ट हो तो उसके मतलब समझें कि 22,000 घंटे की एफर्ट होगी जो फ्रूटफुल हो सकती है जी अगर बिल्कुल। सही डायरेक्शन में है तो। यस, सो दिस बेसिकली शोज, यही चीज मैंने आपके सामने अभी हमने सिंपल सी कैलकुलेशन की है कि लेट्स सपोज कि हमने एवरेज निकाली कि 100 घंटे हर इंसान, हर कैप्टन यहाँ पे स्पेंड करता है एक महीने में। सिर्फ अप्रैल की बात हो रही है, और आपने उसको मल्टीप्लाई किया जितने भी कैप्टन्स हैं आईएमएस के अंदर, और ये चीज शो करती है कि ऑल ऑफ अस हियर टुगेदर, हम सब मिलके, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वो अपॉर्चुनिटी ये है कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑप्टिमाइज द सोर्सेज ऑफ नॉलेज फॉर मुस्लिम्स, कि हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें, जितने भी सोर्सेज हैं नॉलेज के जो बेसिकली आईएमएस में हम करने आए हैं, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ना मुसलमानों के लिए। पर कैसे? बाय डूइंग इट 22,000 टाइम्स बेटर। ये अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके एस्टिमेट के बेस पे बता रहा हूँ। मैंने नंबर्स नहीं कहीं से लेके आया, या मैंने गेस नहीं अपने से किया कुछ भी। ये आप मुझे बता रहे हैं कि इतने घंटे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कमिट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं स्पेंड करने के लिए इकट्ठे सब मिलकर। सब अभी सिर्फ 220 लोगों की बात हो रही है, कैप्टन्स की। और ये जर्नी यहाँ पे स्टॉप नहीं होती, इट गोज बियॉन्ड। यहाँ से अभी आगे भी ये अगर ये चीज, इस पे हम फोकस सिर्फ अभी एक महीने के इसके ऊपर करें कि दिस इज द टाइम ऑफ, दिस इज द टोटल टाइम वी आर प्लानिंग टू एक्चुअली कमिट ऑन दिस नोबल प्रोजेक्ट, तो आपके पास, ये आपके पास चॉइस है कि आप इसको आगे लेके चलें, और इससे ज्यादा बल्कि आप इसका इफेक्ट डबल करें बेशक। And you have the choice. It's only you who has the choice to take serious action on this. ये भी मैंने इसलिए bring in की है बात, ताकि हम सब यहाँ पे realize कर सकें। Sometimes, बल्कि a lot of the times, हम बहुत ज़्यादा engaged होते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ होते हैं अपने वो उस एक छोटे से टास्क के अंदर। So, by the way, this is another icebreaker जो कि आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने टीएल्स के साथ इन द स्टार्ट एज वेल। मैंने एंड पे इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेक सेंस नहीं करता था कि मैं शुरू में ही इसको इंट्रोड्यूस करवाता, ये इस एक्टिविटी को प्ले आउट करता है यहाँ पे। एंड इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन, अ स्मॉल रिफ्लेक्शन बट विद डीपर मीनिंग इन देयर। सो आज का सेशन मैं यही इसी नोट के ऊपर एंड करूँगा, और आई होप कि whatever we discussed today was fruitful and becomes beneficial for all of you here. और अभी से बेसिकली अब हम Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। सो जो भी क्वेश्चंस हैं किसी के, वो आप प्लीज़ पूछिए। एक मैं पॉइंटर यहाँ पे दे दूँ, और वो ये है कि जो मैंने आपको आज टेक्निक्स या वेज बताए हैं, जो भी तरीके बताए, मेथड्स बताए कि कैसे आप आइस को ब्रेक कर सकते हैं अपने क्लस्टर्स के अंदर, कैसे उनको शुरू में एनर्जाइज कर सकते हैं, उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, उनको काम पे लगाएं, कोलैबोरेट करें, टीम को इंगेज करें। ये आपने इसमें से आप कोई भी टेक्निक उठा लें जो भी आपके ग्रुप के लिए सूटेबल है, और उसको आप इम्प्लीमेंट आपने करना है बाय नेक्स्ट वीक आई बिलीव। सो यू हैव, हम सब के पास 1 वीक है, तो नेक्स्ट वीकेंड तक या नेक्स्ट सैटरडे फ्राइडे तक आप कर लें। आपने अपने ग्रुप्स के अंदर
इस चीज़ को ट्राई आउट करना है और देखना है कि डज इट हैव एन इफेक्ट, और अगर उसके कोई दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस आपको नज़र आते हैं या कोई चीज़ नहीं वर्कआउट करी, तो आप नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा सेशन के स्टार्ट के अंदर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, जहाँ पे हम क्विक क्वेश्चंस लेंगे इस सेशन से रिलेटेड, कि अगर किसी के इन केस कोई क्लैरिफिकेशन करनी है किसी भी बारे में रिगार्डिंग आइस ब्रेकिंग, और उसके बाद फिर हम उस टॉपिक को टच नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा फुल ऑन कम्युनिकेशन पे होगा, कि हम अपनी वोकल्स को कैसे यूज़ करें, वॉइस को कैसे यूज़ करें, हम इफेक्टिवली मैसेज कैसे कन्वे करें, जैसे कि आज 1-2 क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड। सो अ लॉट ऑफ द स्टफ, रियल कम्युनिकेशन स्टफ नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। सो प्लीज़ गो अहेड विद योर क्वेश्चंस और अपना